देखो, मेरा इस वीडियो से मोटिव यही है कि लोगों को अच्छा कुछ सीखने को मिले और लोग उस डिसिप्लिन को फॉलो करें और चीज़ों को एक साथ में। देखो, ये साल भी जाने वाला है, इसमें कुछ 1-1.5 महीना बाकी है और ये साल भी इसी तरह चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप डिसिप्लिन से सारी चीज़ों को फॉलो करें और सही से प्ले करें अपने, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपकी वो पढ़ाई हो, IAS की तैयारी हो, या किसी भी आप एक जिम के लिए मान लो आप घर पे वर्कआउट, देखो कहीं कोई सी भी जगह ना, तो वहीं से ही आपको उठना पड़ेगा और वहीं से चालू करना पड़ेगा और वहीं से ही अपने डिसिप्लिन, आप कोई से भी काम करो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आप बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन के साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ में खाना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। बाकी आप टाइम पास करो इधर उधर, कुछ मतलब नहीं है। मतलब अपना टाइम हुआ, टाइम पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना टाइम हुआ फिर वापस खाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ में। आप अगर 2 दिन नहीं करते हो, 3 दिन करते हो, 2 दिन, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। देखो, रेस्ट की टाइम पे रेस्ट लो, जो आपको सही लगे माइंड से। देखो, ठोकर खाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं कोई चीज़ करो ही मत, करोगे ठोकर खाओगे सीखोगे, वहीं से आपको सीख मिलेगी। देखो, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको जितना ज़्यादा अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी भी फील्ड में ले लो, आपको डिसिप्लिन से ही काम लेना पड़ेगा। चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जिम हो, चाहे IAS की तैयारी हो, चाहे ट्रेडिंग हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन। एक डॉक्टर बनना हो तब भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर 1 महीने तक, 15 दिन तक आप उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप साल भर में डिसिप्लिन को किस तरह फॉलो कर पाओगे? मेरे को बताओ, नहीं कर पाओगे ना। तो सीधी सट बात है, सबसे पहले आप 10 दिन 15 दिन उस डिसिप्लिन को फॉलो करो, फिर 1 महीने का टारगेट बनाओ, फिर उसी तरह बड़े बड़े टारगेट बनाओ और 1 साल का, फिर 5 इयर्स का, फिर लॉन्ग टर्म का। इस तरह आपका डिसिप्लिन बनेगा। और देखो, एक्सरसाइज है, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। देखो, मैंने एक बात बोली है मेरी वीडियो के अंदर बीच में कि आप अगर फर्स्ट बार में अगर बिगनर हो, आप बड़े भी हो या पतले दुबले हो, तो आपको थोड़ी सी और वीकनेस महसूस होगी, जिससे आपको लगेगा कि मैं और पतला हो गया हूँ और मेरे अंदर ताकत थी जो वो कम हो गई है। तो एक्चुअली में ऐसा होता है, मैंने खुद भी किया है। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मैं और पतला और वीकनेस होने लगा। 7-8 दिन रनिंग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ऐसा करते हैं, अरे यार मैं और वीकनेस दिखने लगा, ऐसा महसूस होगा। 7-8 दिन 15 दिन ऐसा महसूस होगा। फिर उसी चीज को आप कंटिन्यू करोगे और एक माइंड सेट से करोगे और खाने का साथ में रखोगे भी हाँ, दूध और केलों से अच्छी बॉडी बना सकते हैं। डाइट में क्या लें, तो दूध और केले लो और एक अच्छी बॉडी बना लो, जिससे आप एकदम पाट दोगे कि भाई हाँ, कुछ मैंने कर दिया है। ठीक है, तो खाने का भी इतना कोई रोल नहीं है। देखो, अगर चोपड़ी हुई रोटी मिल जाएगी तो ठीक है, और दूध और केले ओनली फॉर ये, और दही ले लो तो और अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहाने मत बनाओ, जहाँ हो वहीं से स्टार्ट कर दो। देखो, बार बार सेम चीज़ें रिपीट होती है। अगर आप गलती कर रहे हो, है ना, अगर ये चीज़ें बार बार याद नहीं आ रही, तो आप पेन और कॉपी लो, अपने लिखो और दीवार पर चिपका दो। जहाँ सोते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ उठते हो, वहीं पे चिपका दो कि भाई हाँ, ये चीज़ ये करनी है मुझे, तो आप कर पाओगे डिसिप्लिन के साथ में, क्योंकि वो चीज़ें लिखी हुई दीवार पर। हाँ, लिखी है ना दीवार पर, बार बार याद दिला रही ना क्या करना है आज, तो वो चीज बार बार याद दिला रही, तो सेम चीज रिपीट हो रही है ना माइंड में 10 बार, हाँ कि ये चीज उस टाइम पे करनी है, कितनी करनी है, इतनी करनी है। तो आपने लिख कर रखा है ना पेन और कॉपी पर, तो व्हाइट पेपर लो और लिखो चीजों को। देखो, गलती होती लिखो, कुछ अच्छा हो रहा है तब भी लिखो। एक जनरल मेंटेन करो। मेरे हिसाब से आप जनरल मेंटेन करो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, मेरे हिसाब से एक जनरल मेंटेन करो। जनरल अगर कोई से भी फील्ड हो, आप जनरल मेंटेन करो। गलती लिखो, कौन गलत है उसको भी लिखो, बार बार क्या गलती है उसको भी लिखो। आई एम रिपीटिंग सेम द मिस्टेक। आप बार बार रिपीट कर रहे हो, एक ही गलती हो, देखना कि कितनी बार मैं 5 बजे उठा, कितनी बार मैं 5 बजे नहीं उठ पाया, और सेम चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे होगे और आपको पता नहीं चलता होगा कि मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ। तो आप बार बार लिखोगे, जनरल को वापस देखोगे कि मैंने हाँ 1 महीने में ये बार बार कितनी बार गलतियां की है, कितनी बार अलार्म को मैंने काट कर वापस सो गया था और किस वजह से सोया था, नाइट में मैं क्यों नहीं उठ पाया। तो कहीं ना कहीं रीजन मिलेगा आपको, हाँ ये रीजन था, कल लिख दो। अगर नहीं उठ पाया कोई नहीं,
2-3 महीने उन गलतियों को लिख के गलतियां करके बार बार करोगे, वो कभी कभी करोगे आप, बट वो याद आ जाएगी, फिर रिपीट होती जाएगी। फिर ये नहीं करनी है। हमने मोबाइल में चिपका रखा ना, वॉलपेपर लगा रखा ना, क्या गोल है, क्या गलती हो रही है बार बार, उसको लिखो। जो सही है, बढ़िया क्या चल रहा है, बढ़िया इससे बढ़िया क्या हो सकता है, उसको भी लिखो। तो आप इस तरह एक थैंक यू एंड लव यू ऑल। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।